हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं सोसाइटी के प्रेशर के बारे में। तो आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है जर्नी से, आपको इसे थोड़ा रिलेट करके देखना होगा। और जो सोसाइटी की चीज़ें हैं वो आपके जर्नी से अफेक्ट तो ज़रूर होती है। हमारे ये सिर्फ मतलब हमारी जर्नी से अफेक्ट नहीं होती है, हमारी पूरे लाइफ में जितने भी हम चाइल्डहुड से देखते हुए जो भी चीज़ें हम देखी है, हमने एक्सपीरियंस किए हैं, वो चाइल्डहुड से लेकर हम एडल्ट होने तक इसे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इवन ये सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं, जो हमारे फ्रेंड्स है या हमारे आजू बाजू हमारे भाई बहन हैं, इवन आप सोसाइटी में बाकी बच्चे देख लो, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कितने अलग अलग प्रेशर है। मतलब कितनी छोटी मोटी चीज़ों में भी ये प्रेशराइज कर रहा है आज की सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में ना आज के दिन इतना ज़्यादा कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपैरिजन, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतना ज़्यादा ईगो, इतना सब कुछ बढ़ चुका है। मतलब इस हद तक बढ़ चुका है कि उन्होंने जो छोटे बच्चे हैं ना, उनको तक नहीं छोड़ा है। तो यहाँ पर फेमिनाइज, जैसे कि आपके पास ऑब्जर्वेशन की पावर होती है, हमेशा आप हर चीज़ को ऑब्जर्व करती हो, एनालिसिस करती हो, चीज़ों को समझती हो। तो आप खुद, अगर आपने भी ये नोटिस किया होगा, अगर आपने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इवन इसके अलावा भी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस करने मतलब जैसी चीज़ें रही होगी या रह चुकी थी, तो आप ये चीज़ें जो है वो भी मुझसे आप शेयर कर सकती है। बट हाँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने इर्द गिर्द वाली सोसाइटी में, तो सबसे पहले तो मैंने चाइल्डहुड में देखा था कि समाज में ना बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो उन्हें बहुत छोटी उम्र में स्कूल भेजा जाता है, जैसे कि केजी या नर्सरी, ठीक है। तो उनका दिमाग वहाँ पर मतलब बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर उन्हीं को खेल कूद से ज़्यादा तो उनको पढ़ाई में लगा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहता है हमारा कि जो बच्चे हो वो जल्दी से जल्दी चीज़ें अडेप्ट करें, क्योंकि बच्चों का जो माइंड होता है वो चीज़ों को जल्दी अडेप्ट करने में भी अच्छा होता है। बट वो छोटे होते ही बच्चों पर बर्डन डाल देते हैं और उनको वहाँ से ही ABCD सिखाना स्टार्ट करते हैं। बट आप देखना, वो बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता, उनको समझ में भी नहीं आता कि स्कूल में हमें क्यों भेज रहे हैं, फिर भी उन बच्चों को वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है उनको ABCD सिखाना और छोटी मोटी चीज़ें सिखाना, या फिर उनको वो मतलब छोटे मोटे तरीके, बेसिक चीज़ों को सिखाना। अच्छी बात है कि कम उम्र में वो कई अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। पर प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, तब उनको स्टडी का जो प्रेशर है, देखो अभी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है। जब वो छोटे बच्चे होते हैं तब उनको बोला जाता है कि तुम इतने ही परसेंट मार्क्स लेके आओ, उतने ही परसेंट मार्क्स लेके आओ। मतलब आपको ना इवन 70 और 60% भी मिल गए, 80% भी इवन मिल गए, तब भी वो कमी होगी आपके पेरेंट्स के लिए। तो जो स्पेशली बाउंडेड पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आपको देखना, वो आपको हमेशा प्रेशराइज करेंगे, फोर्स करेंगे कि मतलब आपको मान लीजिए कि 80% मार्क्स आए। अभी 80% मार्क्स में कोई बुराई नहीं है अगर देखा जाए तो। ऐसा कोई भी 80% वाला बंदा सोसाइटी में नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इवन 60% वाला जो भी बंदा है ना, उसके पास भी ये सारी चीज़ें हैं। फ़र्क क्या है? डिफरेंस सिर्फ मार्क्स का है कि उसे हो सकता है कि किसी को कुछ सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते तो उसको 60% आए। अभी एक बंदे ने बहुत रट रट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए उसने 80% मार्क्स वो लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का कंपटीशन चलता है। पर बुरी बात यह है कि देखो, अब जो पहले के बच्चे थे ना, उनके पास वो सोसाइटी का इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ चुका है, ठीक है। और तो और पहले के बच्चे बहुत ज़्यादा खेल कूद करते थे, बहुत ज़्यादा टाइम खेलने कूदने में लगा देते थे, बहुत सारे गेम खेलते थे, खो खो, कबड्डी, ये वो। पर आज के ज़माने में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड तक अवेलेबल नहीं है। बच्चे खेल मतलब बस एक टाइम पास समझते हैं। मतलब जहाँ पर जो छोटे बच्चे थे वो खेलने के लिए जब जाते थे तो वहाँ पर उनकी जो एनर्जी थी, रूट चक्रा की, सैक्रल चक्रा की, जो अदर चक्रास की एनर्जी थी, वो उभर के आती थी।
जब वो खेलते थे तब उनकी एक्सरसाइज होती थी, तब उनका रूट चक्रा मिट्टी से कनेक्ट होता था, तब उनका रूट चक्रा बैलेंस होता था। खेलने से उनकी जो सैक्रल चक्रा थी, उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी दब जाती है ना अंदर सैक्रल चक्रा के अंदर, तो बच्चों में कई सारे चेंजेस आ रहे होते हैं उस दौरान। पर खेल कूद में वो सैक्रल चक्रा की जो एनर्जी है वो भी बैलेंस होती है, ठीक है। तो इवन अभी वो औरों के साथ खेलते हैं, मतलब एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है। पर आजकल की सोसाइटी में एआई ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि हर कोई बच्चा अभी फ़ोन पे लगा हुआ है, टीवी पे देख रहा है, टीवी सीरियल में बिजी है, फ़ोन में एआई के ऐप्स पबजी खेल रहे हैं। पर वैसा पहले नहीं होता था। पहले बच्चे ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा करते थे, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे, तो वहाँ पर उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता था। बट अभी उनका खेल कूद बंद हो गया है, तो उनके सारे के सारे चक्रा ब्लॉक हो रहे हैं। मतलब लाइक इतने सारे चक्रा एक ही खेल में उनके वो 3 चक्रा, इमेजिन करो आप, उनकी तीनों चक्रा की एनर्जी बैलेंस हो रही थी। पर बच्चों का खेल कूदना बंद हो गया तो उनकी ये तीनों भी चक्रा ब्लॉक हो रहे हैं। आप जस्ट सोचो कि आपको जर्नी में एक एक चक्रा को अवेकनिंग करने के लिए कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है। आप कितना इनर वर्क करती हो हर एक चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए। पर धीरे धीरे करके बच्चे जैसे हर रोज़ खेलते थे 1-2 घंटा ही सही। पहले के बच्चे ना मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा बाहर ही रहते थे, उनको पढ़ाई से ज़्यादा तो खेल कूदना अच्छा लगता था। तो उस दौरान उनके सारे के सारे चक्रा 3 चक्रा एक्टिवेट होते थे और बाकी के चक्रा भी ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लगते हैं जब आपके बाकी के चक्रा एक्टिव हो। तो आप सोचो, मतलब इवन आप ना जीतते भी हो ना, कोई ट्रॉफ़ी मिल जाती है आपको। मान लो कि अगर आपको कबड्डी बहुत पसंद है तो आप वहाँ पर आपको ट्रॉफ़ी मिल गई, तो आपका जो अंदर का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो भी वहाँ पर उभर के आता है। अभी आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ये आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा है, उस पे काम कर रहा है। तो एक तरह की अंदर की जो आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ वर्थ वाली जो फीलिंग है ना, वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी को भी एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पर और एक चक्रा हो गया जो आप एक्टिवेट कर रहे हो खेल कूद के माध्यम से। पर अनफॉर्चुनेटली आज के बच्चों को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं हो रही। इवन कई बार तो बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते थे पहले के ज़माने में, तो उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को उनको हाथ पकड़ पकड़ के खींच के लेके आना पड़ता था। इतने घंटे वो दिन रात सुबह शाम बस खेलने में ही बिजी होते थे। उनको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था, भूख भी नहीं लगती थी, बस खेलने में ही बिजी होते थे। इतने मज़े से खेलते थे कि उन्हें मतलब उसमें ही वो फोकस हो जाते थे पूरा का पूरा। पर आज के ज़माने में अगर आप मतलब उनके पेरेंट को उस ज़माने में तो लिटरली बच्चों को खींच के लेके आना पड़ता था स्टडी में बिठाने के लिए कि चलो अभी बहुत खेल लिया, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। बट जो आज के बच्चे हैं, माँ बाप को ज़बरदस्ती से उनको घर के बाहर भेजना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि भाई तुम दिन रात एक ही जगह बैठे हो, एक ही किताब लेके मुँह के सामने, तुम अभी बहुत देर फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाओ, ठीक है। मतलब लिटरली आज के ज़माने में माँ बाप को ये करना पड़ रहा है क्योंकि उनके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, उनके बॉडी का जो मतलब बॉडी के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट हो रहा है। बच्चों को जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए वो हो नहीं रहा है। इवन बच्चों के जो चक्रास है इस वजह से वो भी ब्लॉक हो रहे हैं। तो सोसाइटी स्टडी का बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा मतलब प्रेशराइज कर रही है, उन्हें इतना प्रेशर डाल रही है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ले लो आप, इवन मार्क्स के लिए ले लो। अभी हर स्टैंडर्ड में उतने ही परसेंट मार्क्स मेंटेन करना, इट इज़ मतलब लिटरली ये बहुत गंदा है क्योंकि हर वक्त हम बस यही कर रहे हैं, हम हर वक्त मार्क्स को चेसिंग करें। तो आप ना जब जर्नी में ये DMDF वाला चेसिंग वाला पैटर्न होता है ना, तो ये यूँ ही नहीं आता। ये जो चेसिंग वाला पैटर्न है हर चीज़ में लागू होता है। देखो मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया आपको कि मार्क्स को भी आप चेस करते हो। ये प्लीज़ आप इस वीडियो को थोड़ा पूरा सुने। अगर आपको ये लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा हटके है फिर भी आप इसे सुनो क्योंकि ये आपको एक अवेयरनेस देता है। चाहे वो आपके बच्चे हो या चाहे वो सोसाइटी में क्या हो रहा है उस चीज़ के लिए हो। इवन ये कहीं ना कहीं आपकी जर्नी से भी थोड़ा बहुत हद तक रिलेट तो ज़रूर करता है। इवन आपने देखा होगा कि बचपन में जो मतलब मार्क्स के लिए भी आप इतना चेसिंग करते हो, ये चेसिंग वाला पैटर्न बचपन से ही आपके माइंड में धीरे धीरे करके फिट हो रहा है। इवन उसके बाद आप थोड़ा बड़े हो जाते हो, आपको पता चलता है कि स्टडी का बहुत प्रेशर है, आप बहुत बोर हो जाते हो, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं, आपके पेरेंट्स भाग रहे हैं पैसे कमाने के लिए, मेरे बच्चों को वो पढ़ाना है, मेरे बच्चों को ये पढ़ाना है। आपके पेरेंट्स की भी इसमें कोई गलती होती नहीं है एक्चुअली, जैसी सोसाइटी है वैसे ही हम बनते जाते हैं।
तो आपके पेरेंट्स पैसों के पीछे भागते हैं, आप मार्क्स के पीछे भागते हो, पर एक पॉइंट के बाद ना बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती है। जब वो एडल्ट हो जाते हैं, थोड़े बहुत टीनेजर में आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं हर रोज़ की ज़िंदगी से, और बाहर वो थोड़े बड़े होने पर रिलेशनशिप ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो बच्चों को ना ये रिलेशनशिप वगैरह इतना ज़्यादा होता नहीं था, लव मैरिज या फलाना फलाना, इतने ज़्यादा रिलेशनशिप में जाते नहीं थे बच्चे। वो खेल कूद में मस्त थे, उनको मतलब ऐसे इतनी छोटी उम्र में ये सारी चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी। पर आज के जो डायरेक्टर हैं वो इवन इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी मूवीज़ बना रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। हालांकि ये फैक्टर थोड़ा आई नो कि बच्चों के हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं, बट क्या पहले के बच्चों के हार्मोन्स में चेंजेस नहीं होते थे उस दौरान? ऑब्वियसली होते थे। फिर भी बच्चे क्या ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जाते थे, तब उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसकी। पर आज के बच्चे क्यों जा रहे हैं रिलेशनशिप में? क्योंकि माँ बाप का इंटरेक्शन कम है, पहली बात। हाँ, अगर रिलेशनशिप में जाते भी हैं तो अभी प्रॉब्लम क्या होती है, देखो अगर ये बच्चे जब थोड़े से बड़े होने पर रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तब वहाँ पर वो जिस इंसान के साथ, मतलब मान लीजिए कोई लड़की हो या लड़का हो, उसके साथ जब रिलेशनशिप में जाते हैं तब उनको काफ़ी हद तक अपनी बाउंड्रीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमें अपनी बाउंड्रीज सेट कहाँ करनी है, किस हद तक सेट करनी है। वो एक लड़की के करीब जाते हैं, कहाँ तक हमें उस लड़की को मतलब बिहेव करना चाहिए, उस लड़की के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। इवन कई बार तो लड़कों को देखो पीरियड्स वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस नहीं हुआ करती थी पहले सोसाइटी में। आज की सोसाइटी में हो रही है, भगवान का शुक्र है कि सोसाइटी एटलीस्ट उसके लिए भी अवेयर हो रही है। पर फिर भी कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जो फ़ोन में गलत चीज़ें देख के, या उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उस दौरान गलत हरकतें करते हैं लड़कियों के साथ। तो कभी कभार हाईली चांसेस होते हैं कि कुछ फेमिनाइन भी इस दौरान ऐसी चीज़ों से गुजरी होगी। जो फेमिनाइन कार्मिक रिलेशनशिप में पड़ी होगी, तो वहाँ पर कार्मिक लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी से व्यवहार किया होगा, बदतमीज़ी से बर्ताव किया होगा। इवन अगर कुछ लड़कियां सीधे तौर पे उनके मुंह पे मना कर देती है कि नहीं, मतलब कोई लड़की अगर थोड़ी स्टडी ओरिएंटेड है तो रिलेशनशिप के लिए मना कर देती है, तो जो आपके कार्मिक भी होता है ना, इवन वो भी आपको ऐसे लाइक कुछ लोग ऐसे गाली गलौज करना, ठीक है, अगर आपने उनके मुंह पे मना कर दिया तो गाली देंगे, परेशान करेंगे, बुली करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी फेमिनाइन ने ज़रूर देखी होंगी। इवन आप देखना कई सारे तो बच्चे मतलब इतनी छोटी उम्र में ही रिलेशनशिप में कैसे बिट्राई करते हैं, मतलब लोगों को ऐसे धोखा देते हैं, कैसे इसके पीछे भागना, उसके पीछे भागना, एक ही साथ दो दो रिलेशनशिप बनाना। अब जस्ट इमेजिन करो, इतने छोटे बच्चे हैं, वो टीनेजर में ही है, उनको तो समझ में भी नहीं आता रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाती है, रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप में प्यार नाम की जो चीज़ होती है ना, वो सबसे वैल्यूएबल होती है, उन्हें वो कैसे किया जाता है वो भी नहीं समझ में आता। प्यार तो मतलब वो प्यार का मीनिंग ही सेक्स से जोड़ देते हैं। आज के ज़माने में तो एक्चुअली यही चल रहा है। तो ये जो बच्चे होते हैं उनको असल में रिलेशनशिप होती क्या है इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं होता, इसकी भी कोई समझ होती ही नहीं। पहले के बच्चे कम से कम फ्रेंडशिप बना लेते थे, फ्रेंड्स होते थे, पर जो मतलब आज के बच्चे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा लेवल के ही हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। बट जो बच्चे हैं उनके ऊपर किस तरह से सोसाइटी गलत अफेक्ट कर रही है, इवन लोग ऐसी घटिया चीज़ों के लिए भी बच्चों के माइंड में किस तरह की चीज़ें भर रहे हैं, लिटरली आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो बच्चे ऐसे कम उम्र में धोखा खा जाते हैं ना, तो उनको उसी चीज़ों का चाइल्डहुड ट्रामा हो जाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर भी मुझे यही झेलना पड़ेगा, इसी तरह का धोखा मिलेगा। और सेम यही चीज़ आपकी डीएम के साथ होती है। एक तो आपका डीएम चला जाता है कार्मिक के साथ, हो सकता है कि कोई कार्मिक लड़की, टॉक्सिक लड़की उनके लाइफ में आए, तो उस वक्त तो उनको धोखा दे के चली जाती है। अगर आपका डीएम उस पर्टिकुलर लड़की के साथ सीरियस हो तो उनको वो धोखा बर्दाश्त नहीं होता। अभी इतने कम उम्र में इतनी पचकानी हरकतें कोई भी मतलब लिटरली करते हैं लोग, उनको रिलेशनशिप समझ में ही नहीं आती छोटे बच्चों को, तो वो कम उम्र में जो भी पचकानी मेमोरीज हुई थी उसको आप ना पूरे लाइफ टाइम ही लेके बैठते हो। एक तो वो लड़की भी मैच्योर नहीं होती, आपका डीएम भी मैच्योर नहीं होता। इवन ज़रूरी नहीं है ये आपके डीएम के साथ ही हुआ हो, आपके साथ भी हुआ हो सकता है। तो उस वक्त कोई मैच्योर नहीं होता, उस वक्त लोग मतलब बच्चे कुछ भी करते हैं। इवन वो टीवी सीरियल्स देख के, मूवीज़ देख के, पता नहीं आजकल क्या क्या बकवास करते हैं। बट यहाँ पर लिटरली ऐसा होता है कि वो मतलब धोखा दे दे उसी उम्र में, तो एक ट्रामा बैठ जाता है उनके अंदर और वो बड़े होने तक वो वही ट्रामा कैरी करते हैं। इवन मैंने एक डीएम का एग्जांपल देखा है, बचपन में उसके साथ ऐसे ही कोई धोखा हुआ था।
उसके साथ ऐसा ही कोई बिट्रायल हुआ था। अभी वो बचपन वाली बात थी, लड़की छोटी थी और डीएमबी उस वक्त मतलब छोटा रहा होगा, बट उसने अगर वाउंडेड जो मतलब ट्रामा को एक वाउंड की तरह ले लिया और बड़े होने के बाद भी वो वही सारी चीज़ें अपने फेमिनाइन पर लागू कर रहा है, तो मतलब ये कितनी पचकानी चीज़ है, सोचो। अभी वो छोटी उम्र में क्या ही कोई इतना मतलब कोई मैच्योर नहीं होता उतना, ठीक है। अभी गॉड उस एंगल से लेसन देता है, वो बात अलग है, बट पहले के ज़माने में क्यों गॉड को ये सारी चीज़ों को एज ए लेसन्स की फॉर्म में देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। आजकल के बच्चों को ये सारी चीज़ें क्यों दी जा रही है? इन सारी चीज़ों की वजह मतलब बच्चों का जो इनोसेंस है उसको साइड में छोड़ के बच्चों ये जो बच्चे हैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी के प्रेशर का एक हिस्सा है। ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोसाइटी के प्रेशर का हिस्सा है। हालांकि माँ बाप उन्हें कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों को रिलेशनशिप में जाने से रोकते हैं, तो बच्चे उसे भी प्रेशर फील करते हैं। मतलब बच्चों को वो भी नहीं अच्छा लगता, उनको चाहिए रहती है रिलेशनशिप, क्योंकि वो उसके साथ अच्छा महसूस करते हैं, वो पीस ढूंढने जाते हैं, प्यार ढूंढने जाते हैं। पर जब उस उम्र में उनको ठीक से रिलेशनशिप का मतलब ही नहीं पता, तो पीस और प्यार जैसे बड़े बड़े शब्द जो होते हैं ना, उन्हें नहीं उतना मतलब उसकी मैच्योरिटी या समझ होती। उन्हें बस इतना ही समझ में आता है कि वो जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो चीज़ है क्या। जो प्यार यानी मतलब लाइक पीस है, जो प्यार लव सॉरी जो लव वो चाहते हैं ना, वो लव कैसे करते हैं उनको वो भी नहीं समझ में आता, और उन्हें वहाँ से पीस मिल रहा है, वो एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं वहाँ पर वो भी उन्हें नहीं समझ में आता। जैसे कि जर्नी में आने के बाद आप देखो आपके साथ भी वैसा ही होता है, राइट। आप अपने कार्मिक के पास जाते हो प्यार ढूंढने के लिए, बट वो कार्मिक तो मतलब प्यार देने के लायक ही नहीं होता, और वो खुद भी किसी को प्यार नहीं देता। अंदर से आपको पीस चाहिए रहता है उस रिलेशनशिप में, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये आपको खुद भी नहीं पता होता। जर्नी में जैसे आप अपने डीएम के साथ आते हो, तब आप धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें समझना स्टार्ट करते हो। बट सेम वही बच्चों की भी हालत होती है, उनको भी नहीं समझ में आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है। उन्हें बस इतना ही समझता है कि उन्हें बस अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो वहाँ पर जाना चाहते हैं, और जब पेरेंट्स रोकते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और कई बार तो ऐसा बिलीफ सिस्टम भी सोसाइटी के इर्द गिर्द चलता है कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, ये तो मतलब ऐसी पचकानी हरकतें हैं। बट कभी कभार जो डिवाइन ने आपके लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के रखे होते हैं कि आपको जाना है उस रिलेशनशिप में, आपका वो सोलमेट है पर्टिकुलर पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि इसका ये मतलब है कि डिवाइन आपको वहाँ पर रिलेशनशिप के लिए ही भेज रहा है। आप चाहो तो उस इंसान के साथ दोस्ती कर लो, आप उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर लो, उतना भी काफ़ी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ हम चिपके और रिलेशनशिप वाला गेम खेलते फिरें। अगर इतना ही करना था रिलेशनशिप तो जर्नी में डीएम भी आपका आ जाता ना, फिर भी आपको डिवाइन बोलता कि आप इसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाओ। डिवाइन ऐसा कभी भी नहीं बोलता कि आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, वो सिर्फ आपके डीएम के साथ आपको रिलेशनशिप में लेके जाता है, क्योंकि वो आपको एक मैच्योरिटी देना चाहता है, आपको लाइफ के लेसन सिखाना चाहता है, आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। बट जो छोटी उम्र में ये सारी जो पचकाना ड्रामा चलता है, वो उसे लोग हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं, क्योंकि बच्चों में हार्मोन्स चेंज हो जाता है तो इस तरह की चीज़ें करते हैं। बट सच्चाई ये है कि हार्मोनल चेंजेस इसका रीज़न नहीं है, आजकल के बढ़ते सोसाइटी का प्रेशर इसके पीछे का रीज़न है। एंड इवन जो आजकल की मूवीज़ या फालतू की चीज़ें दिखाई जाती है, ये इसके पीछे का रीज़न है, ठीक है। कोई नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात ये है मतलब रिलेशनशिप में जाना, बच्चे इस तरह की बचकानी हरकतें करते हैं, ठीक है, ये उनका अपना मतलब एक माइंडसेट है। बट अगर वो लिमिट क्रॉस करते हैं और गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, और बचपन में मिला हुआ जो धोखा है उसी चीज़ों को लाइफ टाइम कैरी करते हैं, तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है उनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसीलिए बच्चे अगर किसी को पसंद करते हैं छोटी उम्र में, तो उसके साथ अगर फ्रेंड्स बन के रहे तो ये बेटर है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने सोलमेट के साथ उसको फ्रेंडशिप की तरह देखो तो आप उसके साथ लेसन्स लर्न नहीं करोगे। अटैच तो तब भी आप उस पर्सन के साथ होंगे, फिर भी वहाँ पर भी आपको लेसन्स मिलने ही है। लेसन्स देने के गॉड के पास कई सारे तरीके हैं, पर बच्चे रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही मतलब बकवास करते हैं, ठीक है। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी अंदाज़ा नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की समझ नहीं होती, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली जाती है ये भी समझ में नहीं आता उस उम्र में।
सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। पर अगर इतनी कम उम्र में वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, किसी को धोखा देना, किसी को किसी और के लिए अच्छा है तो छोड़ देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना लिए इस तरह की रिलेशनशिप में जाकर किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाना, इवन कुछ कुछ बच्चे तो सुसाइड भी करते हैं। मैंने खुद अपने चाइल्डहुड में इस तरह की स्टोरीज़ कई सुनी है। इवन एक लड़के ने लिटरली मेरी कॉलेज में सुसाइड भी किया था। तो बच्चे इस हद तक अटैचमेंट रखते हैं किसी इंसान से। अगर किसी बच्चे के साथ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाइल्डहुड पे घर में सिचुएशन बहुत ख़राब है, फैमिली ड्रामा बहुत चल रहा है, फैमिली बहुत नार्सिसिस्टिक है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे रिलेशनशिप में जाते हैं, धोखा मिलने पर डायरेक्टली सुसाइड करते हैं। क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इंसान के साथ एक तो बाहर वो इमोशंस ढूंढने फिरते हैं, बाहर जाके वो पर्टिकुलर इंसान से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, उस लड़की से या उस लड़के से बहुत अटैचमेंट रख लेते हैं, गहरी अटैचमेंट हो जाती है। और जब वो भी धोखा दे के चला जाता है या फिर ब्रेकअप हो जाता है तो सीधा सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह की टेंडेंसीज बच्चों के माइंड में होती है। और इवन बहुत सारे पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे क्या क्या कारनामे करते हैं। तो ये होता है सोसाइटी का पहला प्रेशर जो इस तरह से चाइल्डहुड में अफेक्ट करता है। और आपका डीएम या डीएफ जो भी यहाँ पर वीडियो सुन रहे हैं, उनका ये चाइल्डहुड ट्रामा जो भी पचकानी चीज़ें बचपन में होती है वो तो पचकानी होती है। उस मेमोरी को, उस पर्सन को माफ़ कर दो। कोई भी उतना मैच्योर नहीं होता है, तो आपको एक पॉइंट के बाद ना उन सारी चीज़ों को छोड़ देना होता है। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ डीएम एंड डीएफ उस चीज़ को लिटरली जर्नी के मतलब एडल्ट तक, वो बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब तक कैरी करते हैं। तो आप अपने आप को मैच्योर समझो ही मत, सीरियसली। क्योंकि छोटी उम्र में मतलब अभी क्या बोलूँ अभी मैं आपको कि मतलब छोटी उम्र में लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी पचकानी हरकतें करते हैं। तो आप उन चीज़ों को इतने लंबे टाइम तक कैरी करोगे तो आप अपने आप मैच्योर हुए ही नहीं है। ठीक है, आपके पास वो मैच्योरिटी नहीं आई है अब तक। मैच्योरिटी किसे बोलोगे आप, जब आप उस चीज़ों को फॉरगिव करते हो, माफ़ करते हो। ठीक है, चाइल्डहुड में आपने इस तरह की चीज़ें की थी, ठीक है, उसने चीट किया था, धोखा दिया था। आपने डिवाइन ने आपको ना बस एक मिरर दिखा दिया कि रिलेशनशिप में क्या होता है। उस चाइल्डहुड में डिवाइन ने बस मिरर दिखा दिया। अभी ज़रूरी नहीं है कि वो भी बचपन में पूरे लाइफ टाइम में आपके साथ कैरी होता होगा। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में आप किसी भी रिलेशनशिप को लेके इतना मैच्योर नहीं होते कि आप उसी चीज़ को बार बार कैरी करो। तो अपने लिए आप एक मैच्योर इंसान ढूंढो जो उस तरह की समझ रखता हो। डिवाइन बस वहाँ तक आपको एक छोटा सा लेसन देते हैं कि वो लड़की मैच्योर नहीं थी, बेट्रायल दे के चली गई, धोखा दे के चली गई। तो आप अपने लाइफ में किसी ऐसे मैच्योर इंसान को ढूंढो जो आपके साथ रहना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं कि एक ने धोखा दिया तो आप 17 रिलेशनशिप बनाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा रिलेशनशिप के पीछे पीछे भागोगे, हर रिलेशनशिप में चलते जाओगे या हर किसी को धोखा दे के फिरोगे। मतलब इतना छोटा सा चीज़ के लिए आपने इतने बड़े कर्मा क्रिएट कर दिए। सोचो आप कितना पागलपंती है, कितना पचखाना ही है। छोटी उम्र में जो भी उस लड़के ने इमैच्योरिटी से बिहेव किया, धोखा दे के चली गई, पर आप उसको लेके अगर फिर भी अपने मतलब सुधरते नहीं हो, छोटा सा लेसन लर्न नहीं करते हो। आई नो आप भी उस टाइम पीरियड में, चाइल्डहुड में, वो लेसन समझने के लायक नहीं हो। मैं समझती हूँ बहुत जल्दी ही ये लेसन आपको सिखाया गया, मिरर दिखाया गया, बट नहीं हो आप उतना मैच्योर। आप रिलेशनशिप में तो फिर उसने छोड़ दिया तो आप और रिलेशनशिप में जाते हो, उसको धोखा देना, दूसरों को धोखा देना। अरे क्या मिलेगा? आपने कितने कर्मा क्रिएट कर लिए। आपको ऐसा नहीं करना था। ठीक है, इवन कुछ बच्चे तो मतलब बड़े होने पर ऐसे उस रिलेशनशिप को टिकाए रखने के लिए सेक्सुअल इंटरेक्शन भी करते हैं, लिटरली ऐसा भी करते हैं। तो वहाँ पर भी आप और नए कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, नहीं पहले समझ में आया, जब आप बड़े हो जाते हो तब तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। आपको अपने आप को मैच्योर बनाना है। आप फिर भी मैच्योर बिहेवियर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके चाइल्डहुड में वैसा हुआ था। तो प्लीज़ आप ना अपने आप को डीएफ एंड डीएम कहना छोड़ दो। सीरियसली ये बात भी मैं आपको यही बोल दूँगी, क्योंकि ये कहीं से भी कोई मैच्योरिटी तो है नहीं। जो भी बचकानी चीज़ें होती है उसको फॉरगिव करना ज़रूरी होता है। इस तरह की बचकानी चीज़ें बंद करना ज़रूरी होता है। और अपने अंदर मैच्योरिटी लाने के लिए आपको चीज़ों को ठीक से समझना, सोच समझ के एक्ट करना ज़रूरी होता है। इवन स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर अपनी जो ऊर्जा है, हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इमोशनली कुछ ज़्यादा ही ख़राब फील कर रहे थे। अगर वो ख़राब फीलिंग आपके अंदर अभी भी है तो आपको उसको हील करना ज़रूरी होता है। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर आपको अपनी ऊर्जा को अलाइनमेंट में लेके आना ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी होता है। ठीक है, ये तो सोसाइटी का एक पहला प्रेशर था जो आपने फील किया। अभी नेक्स्ट प्रेशर बताती हूँ। तो अभी नेक्स्ट प्रेशर
जैसे कि आप ना थोड़े बड़े हो जाते हो ना, तो मतलब आप देखना लाइक जॉब के लिए आप ट्राई करते हो, ठीक है। तो कई सारे बच्चों को फैमिली से बोला जाता है कि अगर उनका कोई बिज़नेस है तो तुम बिज़नेस संभालो, तुम पर्टिकुलर यही जॉब करो, नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। तो कुछ कुछ फैमिली में इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। इवन पेरेंट्स कई बार बच्चों को जो जिस फील्ड में नहीं जाना चाहते उस फील्ड में जाने के लिए भी उनको फोर्स करते हैं। ऐसा होता है, जो बाउंडेड पेरेंट्स होते हैं वो ये भी करते हैं। तो ऐसा होता है, आपको करियर के लिए सपोर्ट ही नहीं मिलता है। ऐसा भी कुछ डीएम एंड डीएफ के साथ हो सकता है। तो जिसने भी एक्सपीरियंस किया है ना, प्लीज़ आप मुझे बता देना, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जो आपके एंसेस्टर होते हैं उनके कुछ तो कर्मा रहे होंगे, मतलब जो एंसेस्टर इश्यूज़ होते हैं ना, तो वो आपके लाइफ में देखना ऐसे चले आ रहे होंगे। कुछ को मतलब पहले के एंसेस्टर को, या हो सकता है आपके पापा या मम्मी को कुछ और करना होगा, पर फिर भी फोर्सफुली हो उनको एंसेस्टर लेवल पर उनकी एक तो शादी करवाई गई होंगी या उनको कुछ और जॉब करनी पड़ी होगी। मतलब वो अपना मन पसंदीदा काम नहीं कर पा रहे होंगे या नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस वजह से भी ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं। तो आपको भी अपना मन पसंदीदा जो मन पसंदी वाला काम है, पैशनेट वाला काम है, वो करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपका ये कुछ एंसेस्टर कर्स हो सकता है, एंसेस्टर कर्मा हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो चीज़ सोसाइटी से अगेंस्ट हो। क्योंकि सोसाइटी में हो सकता है कि उस काम को ज़्यादा अप्रिशिएशन ना मिलता हो, सोसाइटी में मतलब उस काम को ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता हो, या अगर आप मतलब वो है तो अच्छा है, सोसाइटी में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कुछ पर्सन को एनजीओ चलाना है, फिर भी उसके पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं कर रहे। अभी एनजीओ चलाने में कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई खून तो नहीं कर रहा है किसी का, अच्छा ही काम है, तो नहीं किया जाता। क्योंकि हर किसी का जो सोचने का लेवल होता है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि अरे ये कि भी क्या कुछ काम है, काम करना तो कुछ अलग लेवल का करो, ये क्या काम है। तो लाइक कुछ लोगों का इस तरह के बर्ताव आपने देखे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है सोसाइटी में, तो ये भी अलग लेवल का प्रेशर होता है। तो लाइफ टाइम आप कुछ और ही काम करते हो और अपने आप को हमेशा ख़राब चीज़ों में फंसे, एक ट्रैप में फंसा के रखते हो। जो चीज़ आपको करना अच्छा नहीं लगता है ना, फिर भी वो आपको करने के लिए बोली जाती है, आप बहुत ख़राब फील करते हो, लाइफ टाइम उसी काम में फंसे रहते हो, जो आपको कभी पॉजिटिव वाइब्स देती ही नहीं है, जो आपको कभी बेटर फील ही नहीं करवाती, जिससे आपको कभी भी आपने बेटर फील करवाया ही नहीं, कभी इंटरेस्ट ही नहीं था उस काम में आपको, फिर भी आप ज़बरदस्ती से सिर्फ पैसे मिल रहे हैं या पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर पेरेंट्स ने बोला है, सोसाइटी का प्रेशर है, इसीलिए इस तरह के काम कर रहे हैं। तो ये भी पैटर्न आपको ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। और एक बात, अभी नेक्स्ट बात आती है हमारे डीएम एंड डीएफ की जर्नी में आने के बाद। जो आप देखना, आप अपने फेमिनाइन के साथ जाते हो तो वहाँ पर आपको एक इमोशनल प्रेशर फील होता है। अब ये कहाँ से आता है? डीएम के अंदर, स्पेशली हम यहाँ पर डीएम की बात करते हैं, तो जो डीएम होते हैं वहाँ पर जो उनके घर में जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। हमेशा डीएम को तुम इमोशंस को एक्सप्रेस मत करो, इस तरह से बताया जाता है। मतलब वीक होते हैं इमोशनली, बार बार रोने वाले बच्चे, या फिर बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीट किया जाता है। तो वो जो डीएम होता है ना, वो चाइल्डहुड में ऐसे ही देखता है कि ना हर कोई उसे समझता ही नहीं है और हर कोई उसके साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा है, बहुत हार्शली बिहेव कर रहा है। जो भी आता है वो उसे एक तो मारता रहता है, या फिर जो भी मतलब वो अपने चीज़ें शेयर करता है किसी के साथ तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या उसको बुली करते हैं, या फिर उसके इमोशंस का मतलब गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके काइंडनेस का, उसके काइंड नेचर का, इनोसेंस का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर वो जब देखता है तो धीरे धीरे करके वो उसी तरह का हार्श बनता जाता है, या एनवायरनमेंट में, अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने के लिए वो इस तरह का कैरेक्टर, मतलब एक फेस मास्क लगा के बैठता है, इस तरह का कैरेक्टर डेवलप करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को चेंज करता है और उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से ना वो अपने आजू बाजू के सोसाइटी में या एनवायरनमेंट में या अपनी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगा, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो बिल्कुल उनकी तरह ही बिहेव कर रहा है। तो पर फिर भी मतलब ना इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होता। डीएम के अंदर जो इमोशनली खालीपन होता है ना, वो वैसा का वैसा ही होता है, कुछ भी नहीं बदलता। बस डीएम का जो इनर चाइल्ड है वो बाउंडेड हो जाता है
अनफॉर्चुनेटली वो जो डीएम होते हैं वो अपने फेमिनाइन के साथ मतलब फेमिनाइन के सामने जो इमोशंस पहले उनके चाइल्डहुड में हुआ करते थे, इनर चाइल्ड में थे, वो जब कभी बाहर निकलने की कोशिश करते थे पर वो निकल नहीं पाए, वो बाउंडेड हो गए, तो वो अपने फेमिनाइन के साथ भी वो इमोशंस शो ही नहीं कर पाते, दिखाई नहीं पाते। इस वजह से कई बार फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि मेरा जो डीएम है वो बहुत रूड है, मुझे समझता ही नहीं है, इमोशंस भी नहीं दिखाता है, ये कैसा इंसान है, इसके पास तो दिल ही नहीं है। तो फेमिनाइन बहुत तंग आ जाती है इन सभी चीज़ों से, क्योंकि ऑब्वियसली यार मतलब कोई भी रिलेशनशिप में इमोशंस ही नहीं है तो वो रिलेशनशिप किस बात की। विदाउट इमोशंस तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलती। वहाँ पर कुछ तो होता है ना, सामने वाले के लिए केयर होती है, सामने वाले को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए प्राउड फील करते हैं, कभी उसकी मतलब हाल चाल पूछते हैं कभी सामने वाले का। बट जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो सामने वाला तो परेशान होगा ही। और इवन फेमिनाइन के साथ भी ऐसा ही होता है, ये अलग लेवल का सोसाइटी प्रेशर होता है। फेमिनाइन को ना थोड़े से अलग चीज़ें होती है, फेमिनाइन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो उनको भी बुली किया जाता है या उनकी इमोशंस का मजाक उड़ाया जाता है, पर फिर भी वो अपने इमोशंस दबाती नहीं है। उनके चक्रा में इमोशंस कुछ ज़्यादा ही होते हैं, हार्ट में इमोशंस कुछ ज़्यादा ही होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती है अपने आप को। तो इस वजह से आपको पता होगा कि इस वजह से भी रनर चेसर वाला डायनामिक बन जाता है, ठीक है। इवन आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ जब मतलब आप जब रिलेशनशिप में आते हो, जब फाइनली डीएम अवेकनिंग हो जाता है और इवन डीएफ भी अवेकनिंग हो जाती है, तब भी डीएम तुरंत एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इस बात पर भी सोसाइटी प्रेशर होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, लड़की हमारी तरफ से ही होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, पूरी कैटेगरी बना देते। इवन उसकी जात कौन सी होनी चाहिए, कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, इवन उसकी लुक्स कैसे होनी चाहिए, लाइक मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है कि जो डीएम और डीएफ के बीच में आपस का प्यार होता है वो तो कई साइड में ही होता है, बट बाकी सारी जो कैटेगरी में जितनी भी सारी कंडीशंस आती है ना, वो सारी की सारी डीएम को फुलफ़िल करनी होती है। इवन डीएफ के साइड में भी यही इशू होता है। तो ये भी एक सोसाइटी का अलग ही प्रेशर होता है, और यही सारे प्रेशर्स आपको कहीं ना कहीं रनर और चेसर के डायनामिक में डालते हैं, क्योंकि ये सारे प्रेशर आपका डीएम हैंडल नहीं कर पाता है, और आप भी अपने इमोशंस की वजह से, बाहरी प्रेशर की वजह से अपने डीएम को चेस करती हो। और जब आप डीएम को चेस करना बंद कर देती हो तो एक तरह से आप में हाफ अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है। हाफ अवेयरनेस आ जाती है, अपना फोकस आप अपने ऊपर ले लेती हो, आपका डीएम आपको चेस करना स्टार्ट करता है फिर, ठीक है। जब ऑब्वियसली आपने कट ऑफ कर दिया, डीएम को चेस करना बंद कर दिया, तो आपका डीएम आपको चेस करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उससे दूर हो जाओगे। तो वो आपको चेस करता है इसीलिए क्योंकि उसको भी अपने ऊपर प्रेशराइज फील होता है। जब आप उसे चेस कर रही होती हो तब उसका जो पहले ही प्रेशर चल रहा होता है, सोसाइटी का फैमिली ड्रामा एंड दुनिया भर की सारी बकवास, बचपन में देखा हुआ चाइल्डहुड ट्राउमा, तो इतने सारी चीज़ों की वजह से जब आप उसे चेस करने लगती हो तो वो और प्रेशर फील करता है। उसको नहीं समझ में आता कि ये इतनी सारी दुनिया भर की सारी बकवास जो उसने चाइल्डहुड से देखी है वो किस तरह से हैंडल करेगा। कभी कंपटीशन है तो कभी कंपैरिजन है, कभी पैसों से लेकर कंपैरिजन है, कभी स्टेटस से लेकर, तो कभी अदर फैक्टर से लेकर, तो कभी कंडीशंस अलग अलग हैं उनके, मतलब फैमिली कंडीशंस अलग हैं। इवन आपने देखा होगा कि जैसे कि कार्मिक लोग जो जिनके साथ वो रिलेशनशिप में जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया कि ट्रामा वाला, चाइल्डहुड ट्रामा वाला, तो उस वजह से हमेशा कार्मिक के साथ अलग अलग रिलेशनशिप में भागना, तो रिलेशनशिप को होल्ड ना कर पाना, प्यार का मतलब नहीं समझ पाना, और इमोशंस को हैंडल ना कर पाना, तो ये इतने सारे जो दुनिया भर के प्रेशर देखे हैं उन्होंने, झेले हैं। तो इस वजह से ये रनर डायनामिक वाला रनर डायनामिक वाला पैटर्न ऐसे ही चलता रहता है। तो चेस करना आपने बंद कर दिया तो आपका डीएम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर जो है वो तो फील वो तब भी कर रहा होता है। तो उसे पहले तो फील होता है कि वो आपके साथ कहीं तो पीस तो फील कर रहा था एटलीस्ट, कम से कम जब आप उसे चेस कर रही थी, पर चेस करना ही आपने बंद कर दिया तो पीस भी फील होना बंद हो गया, तो इसीलिए वही आपके पीछे भागना शुरू होता है। मतलब जब आप उसे चेस कर रही होती हो ना, तब वो मतलब प्रेशर भी फील करता है, पर सेम टाइम पीरियड में उसे पीस भी फील हो रहा होता है। पर आपने बंद कर दिया चेस करना तो उसको पहले तो प्रेशर लगता है, इसीलिए वो रन करता है, बुरा लगता है उसे, अच्छा नहीं लगता, पर पीस नहीं मिल रहा तो फिर वो आपके पीछे भागता है, और जब आपके पीछे भागता है तब आप प्रेशर ज़्यादा फील करती हो।
क्यों? क्योंकि आप अपने पीस को बनाए नहीं रख पा रही हो। एक तो आपके आजू बाजू के टॉक्सिक और नेगेटिव लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया भर की फालतू की बकवास, सोसाइटी प्रेशर इसी तरह से चलते रहते हैं। और यही वजह है कि आपकी जर्नी में रनर चेसर डायनामिक चलते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो पूरा कर्मकांड है, मतलब कहाँ से ये इस वजह से रनर चेसर डायनामिक क्रिएट हुआ है, कहाँ से इसका रूट है, कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, कैसे ये पैटर्न डेवलप हुए हैं, इवन कैसे सोसाइटी के प्रेशर ने ये पैटर्न डेवलप किया है आपके अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आए अच्छे से। आई होप ये बहुत लंबा हो गया अभी। आई होप अगर आपको समझ में आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।